बेटे गांव का नाम रामागिरी। 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 अच्छा, क्या है गांव का नाम? क्या इस गांव का नाम क्या है? रामगिरी। रामगढ़ नहीं है? अच्छा, स्कूल पे लिखा हुआ है रामगिरी। अच्छा ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल वही पहाड़ हैं सारे। और इधर जब कालिया आता है तो उसका सीन मैं आपको अभी लगा कर दिखाऊंगा। दोस्तों, जब सामने से डाकू आ रहे होते हैं तो गांव के अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाया गया है। सामने की ये पहाड़ी थोड़ी दिखाई देगी और तीनों डाकू बहुत तेज़ी से गांव की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तीनों डाकू चौपाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पहाड़ी का नज़ारा कुछ ऐसे दिखाई देता है। डाकू आकर चौपाल में खड़े हो जाते हैं तो सामने से किसान जो अनाज लेकर आते हैं, तो कालिया उनमें से खुश होकर कहता है, आओ आओ, क्या लाए हो शंकर? तो वो किसान कहता है, मालिक ज्वार लाया हूँ। मालिक के बच्चे, हमारे लिए ये आधी मुट्ठी ज्वार लाया है, बाकी क्या अपनी बेटी के बारातियों को खिलाने के लिए छुपा रखी है? तो किसान कहता है, मालिक जितनी थी सब लाया हूँ। फिर कालिया कहता है, जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, सब भेजा बाहर निकल आएगा। राम ज़्यादा। दोस्तों, फिर ठाकुर जब आ जाता है तो वो कहता है, ठहरो। वो अनाज के बोरे कहता है, वापस ले जाओ। और फिर कालिया पीछे की तरफ देख के मुड़ते हैं घोड़े। तो उस पहाड़ का जो नज़ारा मैंने आपको दिखाया था, घोड़े जब उस तरफ मुड़ते हैं, इस बस की तरफ ठाकुर खड़े होते हैं, तो घोड़े मुड़ने के बाद फिर कैमरा इस एंगल पे आता है और फिर ये आपको नज़ारा ये दिखाई देगा। ये पहाड़ आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम उसी। रोकेगा हमें तुम? हाँ, मैं और मेरे आदमी। दोस्तों, फिर कालिया कहता है कि कौन रोकेगा हमें? ये लोग। तो ठाकुर कहते हैं, मैं और मेरे आदमी। तो इस तरह से जूम करके कैमरा दिखाया गया था उनके फेस के पास से। फिर कालिया कहता है कि कौन? ये लोग। सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया। सोच लो ठाकुर, गब्बर को अगर पता चला तो बहुत खून खराबा होगा। ये पहाड़ नीचे इस तरह से आते हुए और राइट साइड में देख सकते हैं। और ऊपर देखो, एक छोटा सा एरो मैंने लगाया, वहाँ पे ये पहाड़ के ऊपर से ना एक पत्थर उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। और बाकी पहाड़ के अंदर जितनी भी लेयर हैं, तरेड़ हैं, ये सब दिखाई देंगी। नीचे छोटे छोटे पेड़ हो गए हैं, यहाँ से थोड़ी सी लोकेशन डिस्टर्ब हो रही है। 2 पत्थर पड़े हुए हैं, वो भी स्क्रीनशॉट में साफ दिखाई देंगे। मैं एरो लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। और यहीं से वो एंगल दिखाई देता है जब अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं। यूँ जूम करके ये पत्थर लिए गए थे। भाई साहब, क्या सही लग रहे हैं पत्थर एकदम। सीन के अंदर जब दिखाए गए थे ना, आप देख सकते हैं आराम से। इस पहाड़ के अंदर एक सबसे बड़ा प्रूफ, ये पेड़ के साइड में जो नीचे पत्थर है ना, मैंने एरो लगाया छोटा सा, आप देख लीजिए। ये पत्थर भी और ऊपर का जो गुंबद वाला है, ये दोनों ही बड़े अच्छे लगते हैं। पिक्चर के अंदर काफ़ी बार ये नज़ारा दिखाया गया है। मैं दोस्तों, कालिया के गांव में एंट्री के सीन, और जब वो यहाँ से भागता है 9 2 11 होके तीनों के तीनों, तो यहाँ गब्बर की एंट्री होती है। और ये जो ग्राउंड है, इसी ग्राउंड के अंदर पूरा गांव बनाया गया था। और यहाँ पर अभी गब्बर के सारे सीन मैं आपको मैच करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, जब गाना चल रहा होता है ना, तो इस तरह से कैमरा जो है घुमाया जाता है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र सर दोनों, वीरू और बसंती, गाने के अंदर कैमरा ऐसे घुमाया जाता है। और घुमाने का स्टाइल उनका ऐसा होता है कि झूले इस तरफ घूम रहे होते हैं, वो उस तरफ घूम रहे होते हैं। अभी मैं दोनों ही आपको दिखाऊंगा। टान है दोस्तों, जो मर के इधर होती है और से ये पेड़ लगभग काफ़ी पुराना है, उसी टाइम का होगा जो ये सूखा हुआ है चट्टान के आगे। ये कई बार फिल्म में दिखाया गया है। और ये भारी गाँव के टच में जो है।
गब्बर के ताप से तुम्हें एक कोई आदमी बचा सकता है, एक कोई आदमी। इस सीन में दोस्तों जो घोड़े पर एक आदमी आ रहा होता है उसको घोड़े के गोली मार दी जाती है घोड़े को, और फिर वो घोड़ा इस तरह से स्पीड में आकर ऐसे ही कुल्लाबाती खाते हुए गिरता है, और घोड़े को बिल्कुल उसके तो टूट गए होंगे हाथ पैर कमर सब कुछ। इतनी बुरी तरह से गिराया जाता है घोड़े को, पता नहीं उसके पैरों में रस्सी बांध रखी या क्या कर रखा था। और दोस्तों यहाँ अब बारी है मस्जिद की। जब डाकू भागते हैं तो ये नज़ारा दिखाई देता है। जो ये घर बना हुआ है, इस घर के यहाँ से पैड़ियाँ ऊपर जाती हैं और मस्जिद जहाँ होती है, जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है नारियल का, और इधर राइट साइड में एक पेड़ हो रहा है ग्रीन सा, इसके बीच में मस्जिद होती है। और फिर ये बड़ा पत्थर जहाँ ये सूखा सा पेड़ है, इस पेड़ को काट दिया, ये थोड़ा सा पहले बड़ा था। इसके आगे पत्थर के आगे 2 ग्रीन पेड़ भी हो गए हैं, ये वाले आप देख सकते हैं। ये ग्रीन पेड़ नहीं थे, पूरा ये पत्थर भारी सा दिखाई देता था बहुत। और इसके पेड़ के आगे पेड़ जो था, ये गब्बर के आगे भी दिखाया जाता है। और आगे जो एक पत्थर देख रहे हैं उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर की कैप सी रखी है। वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इस रामगढ़ के गांव के अंदर, और बिल्कुल हल्का सा पत्थर वो रखा हुआ है वहाँ पे। कभी भी ऐसा लगता है गिर जाएगा, थोड़ा सा पानी गिरते ही, हवा गिरते ही बारिश में, लेकिन कमाल है, 50 साल से वैसे का वैसे रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों टैंकी होती है, और जहाँ ऊपर टैंकी के ऊपर वीरू सर होते हैं, और जब वो तीनों डाकू यहाँ से भागते हैं तो इस रास्ते से भागते हैं, और यहीं पर उनको जो है गोलियाँ मारी जाती हैं, उनकी बंदूकें हाथ से छूट के गिर जाती हैं। यही वो रास्ता है दोस्तों, रामगढ़ का जो एग्ज़िट रास्ता निकलने का है इस साइड से, जहाँ से 3 व्हीलर आ रहा है। और इस तरफ फिर आप देखेंगे ये गांव के अंदर का रास्ता है, जो कि सीधा रामगढ़ गांव में जाता है, और यहीं से ऊपर फिर ठाकुर के घर की तरफ ये रास्ता जाता है। दोस्तों इस पहाड़ के अंदर जो ये साबुन की भट्टी दिख रही है ना 5 भाई की, ये ज़्यादातर जगह लड़ाई में और हर जगह दिखाई जाती है। और जब कालिया ठाकुर को कहता है कि सिर्फ 2, इस तरह इशारा करता है, तब भी यह पीछे दिखाई देती है इस तरह से, आप देख सकते हैं। जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो वीरू ठाकुर की तरफ काफ़ी गुस्से में देखते हैं, और उनके पास जब आते हैं तो पीछे ये गुंबद का नज़ारा दोस्तों नीचे से नज़र नहीं आ रहा था, मुझे यहाँ ऊपर आना पड़ा, इस तरह से दिखाई देगा जय और वीरू के पीछे, आप देख सकते हैं। और एक दूसरे सीन में यही गुंबद आपको इस तरह दिखाई देगा। मैंने जो पिछला व्लॉग बनाया था बसंती का तांगा, उसमें भी यह गुंबद नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ से आप देख लीजिए। जब गब्बर ऐसी मिट्टी में एक जो सीमेंट की एक पोल सा पड़ा होता है उसके पीछे छुप जाता है और कहता है सांबा, फिर सांबा देखता है और जल्दी से इस तरफ आता है। ये वो पत्थर है दोस्तों जो फिल्म के अंदर खास रोल रखता है। गांव के कई सीन के अंदर ये दिखाया गया है। मैं इसके बिल्कुल पास आ गया हूँ और थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर ही चढ़ गया था मैं बिल्कुल, और मैंने मस्जिद वाली जगह और ये पत्थर बिल्कुल पास से देखा है। आगे अब्बा की बातों में जो मिलता है उसे यही कहते हैं। अरे भाई बसंती ने पूछा, मैंने कह दिया। दोस्तों 2 यूट्यूबर रामगढ़ गांव के पास की चट्टान पर खड़े होकर और रामगढ़ की तरफ उंगली कर कर कहने लगे कि यहाँ पर पुल बनाया गया था। एक छोटी सी क्लिप लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। और सभी यूट्यूबर से मैं आग्रह करता हूँ कि लोगों को गुमराह ना करें, इस तरह की गलत जानकारी ना दें। समझा नहीं पाएंगे, उतना क्लियर नहीं समझा पाएंगे, तो इसी पहाड़ी का नज़ारा दिखाई देता है। ये देख लो दोस्तों, ये ऐसे करके बनाया गया था पुल। इधर से धर्मेंद्र पाजी दौड़ते हुए आया करते हैं घोड़े पे, तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप दोस्तों मैच कर लेना। दोस्तों कालिया और गब्बर की एंट्री जो रामगढ़ गांव में होती है, वो सीन मैं आपको एक एक मैच करके आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, और अभी अपने होटल जाकर एक कप चाय पीऊँगा, बड़ी थकान हो गई। और हनुमान जी की शरण में मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद समझिए कि आगे होटल बाज़ार वगैरह शुरू हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्द ही। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।